हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले देखिए बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो। अभी तक मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में दिखाई है कार्स, बट आज वुड बी वेरी डिफरेंट क्योंकि मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स। जब हम लोगों ने एरो इंडिया की टिकट्स ली थी तो वी ऑल्सो रजिस्टर्ड आवर कार जिससे हम आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी हमारी पार्किंग है इट्स क्वाइट फार फ्रॉम द एयरफोर्स बेस। तो हम लोगों के लिए ये बस इन्होंने अरेंज करवाई है कि हम लोग यहाँ से बैठ के दे विल ड्रॉप अस एयरफोर्स बेस में। लेट्स सी कितनी दूर हम लोगों को ड्रॉप करते हैं। हर 2 साल में सिर्फ बैंगलोर में होता है एंड कन्वीनियंटली इस साल मैं बैंगलोर में थी तो आई हैड टू गेट टिकट्स फॉर दिस शो। 2 टाइप की टिकट्स थी। वन वॉज 1000 रुपीज़ जो जनरल जिसमें आप सिर्फ एयर शो देख सकते हो, एंड द अदर वन इज़ 2500 रुपीज़ जिसमें विद द एयर शो यू कैन ऑल्सो सी जितने भी स्टॉल्स लगे हैं एंड यू कैन एक्चुअली लुक at aircrafts or the helicopters सामने से they just parked there. तो सबसे पहले घुसते ही लेफ़्ट में हॉल जी आता है। यहाँ पे सबसे बड़ा स्टॉल टाटा का था एकदम सेंटर में। बाकी चारों साइड स्टार्टअप्स थे जो मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट्स जैसे डायोड्स, वायर्स, एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं लगती है बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती है, ये लोग वो बनाते हैं। इतनी सारी चीज़ें देखने को थी यहाँ पे, आधा समझ नहीं आ रहा था बट इंटरेस्टिंग बहुत था। हम लोग जाके उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे किसी भी उनके प्रोडक्ट के बारे में। सारे छोटे वाले स्टॉल्स देखने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग लास्ट में टाटा के स्टॉल में जाएंगे बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगेगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें अंदर जाना हम लोग को अलाउड ही नहीं था तो हम लोगों ने बाहर बाहर से देख लिया। तो सबसे पहले ये ब्लैक बॉक्स है, ये पोर्टेबल फ्यूल सेल सिस्टम है एंड उसके साइड में H2 सिलेंडर स्टोरेज है। इनके पास गन्स भी थी एग्जीबिशन में। मुझे तो एकदम पबजी वाइब्स आ रही थी यहाँ से। ये गन्स के अलावा इन लोगों के पास पबजी के ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल हेलमेट भी थे तो देखने में बड़ा मज़ा आया। सामने से अभी तक सिर्फ पबजी में खेला था, आज सामने से भी देख लिया। हॉल F में हद से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें थी। काफ़ी फैसिनेटिंग भी था ये सब देखना और समझना। लीबे ने अपना वेपन बे डोर एक्चुएशन सिस्टम डिस्प्ले पे लगाया हुआ था। इन कंपनीज़ के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर अब आएगी ये कंपनी MRF जिसके बारे में सारे इंडियंस को पता है। ये सारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के टायर सप्लाई करते हैं। ये वाला टायर तो इतना बड़ा था कि मेरा हाथ इतना छोटा सा लग रहा था। ये जो ग्लोब मास्टर या हेरकुलस है उसके टायर्स हैं मोस्ट प्रॉबेबली। अब बाकी घूमते घूमते हम लोगों ने बाकी स्टॉल्स देखे, कौन क्या बना रहा है, बट इतना एक एक हॉल इतना बड़ा बड़ा था। एक पूरा हैंगर वॉज 1 हॉल। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा, कितनी सारी चीज़ें होगी, तो सब चीज़ कवर करना, सब में रुक के जानकारी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था।
ये वाला स्टॉल बहुत कूल था। इनके पास सारे टाइप के ड्रोन से छोटे लेके बड़े से बड़े। राइट में जो आप एक बड़ा सा ड्रोन देख रहे हो, इसमें 20 किलो का वेट हम डाल के कहीं पे भी भेज सकते हैं। ये एक मिसाइल ड्रोन है। अगर आप इसमें मिसाइल डाल दो, लोकेशन फीड कर दो, तो ये उस लोकेशन में जाके अटैक कर देगा और बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोलियां देख रही हो 2050 मिलीमीटर्स के, ये तुम्हारे कैनन है। दिस इज यूज फॉर कैमरे 360 व्यू के लिए, कहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं, इसके लिए रेडार्स इसके अंदर होते हैं। दोज आर पायलट सीट्स, दीज आर हार्ड पॉट्स। ये हार्ड पॉट्स है, दीज आर फॉर यूज फॉर रॉकेट्स। ये सारे के सारे तुम्हारे मिसाइल्स के लिए यूज़ होते हैं। जो ये राइट वाला है, उसका काम होता है ऐसे टैंक कोई फ्लाई कर रहा है उसके लिए, तो यू कैन डू दैट। सो दीज आर यूजुअली हेल फायर मिसाइल्स, या फिर हमारे पास जो भी ये टैंक्स पे लॉक करके उसके लिए यूज़ होते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये रॉकेट से सामने हार्ड पॉट्स के लिए से तुम्हें रॉकेट से एक पर्टिकुलर टारगेट में बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, जो ब्लू वाला है वो रॉकेट्स। सो रॉकेट्स के जो सामने है वो गन है, दो दैट्स कॉल्ड कैनन, मशीन गन यू कैन से। टारगेट्स को स्पेसिफाई करने के लिए ये रोटर्स हो गए। दिस इज बिल्ड बाय HAL एंड दिस इज फॉर आर्मी एविएशन के लिए। सो दिस इज मेड इन इंडिया। हाँ, दिस इज मेड इन इंडिया एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर आर्मी। से हाउ दे ऑपरेट इन प्ले के एरियाज में, दिस आर स्पेसिफिकली बिल्ड टू फ्लाई ऑन द हाई एल्टीट्यूड्स सारे के सारे, बिकॉज द करंट हेलीकॉप्टर्स वी हैव Mi-17 से Mi-35, so they are not capable. So this is attack helicopter. तो एक फ्लाई करता है, दूसरा इज कॉल्ड WSOs, वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर। तो एक फ्लाई करता है, दूसरा दे ट्रैक द टारगेट्स एंड दे फायर इट। तो पायलट ही सारा का सारा काम नहीं करता। टू मेक द जॉब ईजियर, दैट्स व्हाई दे हैव 2 वहाँ पे बैठने के लिए। तो 2 कॉकपिट का ही है पूरा का पूरा प्लेस। एंड दिस इंटायर पूरा जो पैनल होता है, दिस इज आर्मर्ड फ्रॉम हियर। सो यहाँ से फ्यूसलाज से लेकर के, टर्बाइन से लेकर के, रोटर से लेकर के सारी की सारी चीज़ें। How do I walk? 3D. Can I walk? Yes, you can walk, but you will be hitting somebody else. आई एम श्योर हम सब लोगों ने वर्चुअल रियलिटी का गेम्स तो खेले होंगे, बट ये जो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ वो है नेवल शिप सिमुलेटर। तो जितनी भी कंपोनेंट्स शिप के अंडर होती है, तो उसमें स्विचेस होती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की होती है। तो IIT मद्रास वालों ने इसी का एक वर्चुअल सिमुलेशन बनाया है कि किसी को ट्रेनिंग के लिए एक्चुअल शिप में ना जाना पड़े एंड दे कैन एक्चुअली डू इट फ्रॉम द क्लासरूम इटसेल्फ। बेस्ट बात ये है इसमें कि कोई भी स्विचेस है हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। वी कैन वॉक अराउंड द शिप, पूरा 3D है। वी कैन इवन ओपन डोर्स एंड क्लोज डोर्स।
दिस वॉज द हाईलाइट ऑफ माई डे, क्योंकि मैंने आज तक कॉकपिट अंदर से नहीं देखा था। यहाँ पे आज मुझे देखने को भी मिला और बैठने को भी मिला, एंड उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन भी किया कौन सी चीज़ क्या होती है। Aero background or Yeah, I have a vision. you know? Right? बट आई डोंट नो। Okay. So these are the throttles. You have the flap. You have the spoiler. You have the parking brake, the brakes. Okay, and this is the engine start button, and this is the landing gear. And if everything fails, they'll use this. Okay, and it is a backup system. And this is the autopilot, and this is the communication, VHF, and this has FMS as well. APU switch. APU is not there. Yes, this is the input, track and ball, and you select. तो यूजुअली सोच कि दिस नेवर फ्लाइज बाय इट्स ओन ओनली कि तुम्हें जैसे लैंड करना है या फिर ये हो गया। तो फ्लैप्स मतलब ये जो यूज वी करता है ना, दोस आर फ्लैप्स हो गया, पीछे स्पॉयलर्स एंड इसके लिए उड़ाते हैं। दिस इज द थ्रॉटल, हाउ यू इट साउंड्स आता है ना, वो इसका रहता है। दिस इज द लैंडिंग गियर वेयर द पूरा का पूरा नीचे का जो होता है दैट कम्स आउट। दिस इज द लैंडिंग गियर, ठीक है। दिस इज द थ्रॉटल, दिस आर द फ्लैप्स, दिस आर द स्पॉयलर्स एंड दिस इज द कम्युनिकेशन, ठीक है। So you can communicate from the, see it says ATC, that means air traffic controller. So this is how it's used. So ATC के लिए Yeah, well. वो तुम्हें दिखाएगा कि how you are yawing and pitching, your altitude, सारा का सारा। These are the पूरा control, you see the radar सारे के सारे। ये तुम्हारा torque, rev, these are the engine के जो parameters हैं, these are for engine parameters. This is how you navigate using an aircraft, how you normally see. These are the inputs. Say if you have to select something, so you navigate through this, and this is how you take inputs. So तुम देखते हो how you taxi it. So you press first, तो ये taxi होता है, ये पीछे आता है. So this is used for taxi as well, right? How this is brake and used. So when you fly aircraft, so you just do this and it goes up. सारा का सारा. So this is how it's Learning used. to fly. So he knows when you come to that age and when you want to learn, then you can. Okay. Okay, just लास्ट हॉल था जो हमने देखा। इसके बाद हम सीधे एरो शो के लिए गए। एरो शो का व्लॉग नेक्स्ट आएगा, पर तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इट्स गोना बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी।